मुगलों के हरम की दासियों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें महीने भर में इतनी तनख्वाह मिल जाया करती थी जितनी आज के किसी आम आदमी को कमाने में शायद सालों लग जाए। कहा जाता है कि मुगलों ने अपनी रानियों, रखैलों और दासियों के लिए महल के अंदर ही एक अलग दुनिया बसाई हुई थी। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ होता है पवित्र या निषिद्ध। इसकी पवित्रता बनी रहे इसके लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। हरम को व्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को दिया जाता है। मुगलों के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल के मुताबिक अकबर के हरम की महिलाओं को एक 4 दीवारी के भीतर ऐसे बसाया गया था कि कहीं किसी को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। पूरा हरम कई सेक्टर में बटा था। हर सेक्टर में अलग अलग रूम्स थे। रानियों के रहने की अलग जगह और रखैलों की अलग जगह थी। शहंशाह की चहेती रानी के लिए अलग कमरा और जिस रानी को यादों से मिटा दिया गया है उसके लिए अलग कमरे बनाए गए थे। हरम के अंदर बाग, बगीचे, फव्वारे, चमकदार पर्दे, क्षमादान भी मौजूद थे। बागों में झाड़ियां न उगे, फव्वारे साफ रहे और क्षमा जलती रहे, इसके लिए सैकड़ों दासियों को रखा गया था। इन दासियों से काम कराने के लिए दर्जनों महिला अफसर और उन अफसरों पर भी नजर रखने के लिए एक बड़ी अफसर की तैनाती की गई थी। लेकिन इसमें सबसे अहम थी सुरक्षा व्यवस्था। जो जगह मुगलों की नजर में पवित्र और छुपाने वाली थी, उसकी सुरक्षा के इंतजाम भी उसी तरह के किए गए थे। हिंदुस्तान के बाहर से मजबूत कदकाठी की महिलाएं हरम के भीतर तैनात की जाती थी, जिन्हें न देसी बोली आती और न कोई मेल मिलाप वाली भावना होती। दोस्तों, यकीनन इतने बड़े बड़े हरम को इतने व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए बेशुमार पैसा खर्च किया जाता था। अब सवाल यह उठता है कि अकबर अपने हरम की सबसे बड़ी ओहदेदार को कितनी सैलरी देता होगा। मुगल बादशाह के दरबार के रिकॉर्ड के मुताबिक यह तनख्वाह उस वक्त में 1028 रुपए से लेकर 1610 रुपए तक महीना हुआ करती थी। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सैलरी पैकेज 400 साल से भी पहले का है। इस सैलरी के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए गोल्ड का उदाहरण लेते हैं। उस जमाने में 1 तोला सोना केवल 10 रुपए का होता था। दिलचस्प बात ये है कि तब तोले 11.66 ग्राम होते थे। इस तरह तब से करीब 858 रुपए में 1 किलो सोना आ जाता था। इसका मतलब हुआ कि हरम की सबसे बड़ी महिला अफसर को इतने रुपए मिलते थे जितने में वह हर महीने लगभग 1 किलो 870 ग्राम सोना खरीद सके। जब आज के समय में सोना 52,000 का 1 तोला है, जिसमें 10 ग्राम ही वजन होता है, तो 870 ग्राम सोना खरीदने के लिए आपकी सालों की कमाई लग जाएगी। और इतना पैसा हरम में काम करने वाली महिला अफसर सिर्फ 1 महीने में कमा लेती थी। इस हिसाब से आप हरम की विलासिता और हरम पर खर्च किए जाने वाले कुल पैसे का अंदाजा लगा सकते हैं। बता दें कि निगरानी करने वाली दूसरी महिला अफसरों, जिन्हें दरोगा कहते थे, उन्हें भी मिलने वाली सैलरी में हर महीने किलो भर सोना खरीदा जा सकता था। निचली श्रेणी की महिला कर्मचारियों के कई स्तर थे। कुछ नौकरानियों को 51 से लेकर 40 रुपए माहवार दिए जाते थे। आज के सोने के भाव से ही इनकी तनख्वाह को बदल कर देखे तो 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए हुए। कुछ नौकरानियां रानियों की इतनी चहेती नहीं होती थी, उन्हें थोड़ा कम में गुजारा करना पड़ता। यह काम भी 40 रुपए था, यानी 4 तोला सोना 1 ही महीने की तनख्वाह में। सबसे कम अनुभवी नई नवेली नौकरानी को केवल 2 रुपए मिलते। इन्हें आज की ट्रेनी कह सकते हैं। 2 रुपए कम लगते हैं, पर उस वक्त 5 रुपए में एक औसत घर आराम से चल जाता था। तो अकबर की ट्रेनी दासी भी घर का आधा खर्च उठा लेती थी। इन दासियों के अच्छा काम करने पर अगर राजा रानी खुश हो जाते तो जो नजराना या बोनस मिलता उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। कहते हैं कि रानियां एक बार जो कपड़े पहन लेती उसे दोबारा छूती भी नहीं थी। ये कपड़े दासियों में बांट दिए जाते थे। हरम में खाने पीने का इंतजाम था ही और कभी कभार भेंट में गहने भी मिल जाते थे। बता दें, हरम में काम करने वाली महिलाओं के पास इतना अधिकार था कि वे शहंशाह को छोड़कर किसी को भी देहरी पर रोक दे। दरअसल हरम का दस्तूर था कि उसके भीतर बेरोक टोक केवल मुगल बादशाह ही घूम सकता था। बाहर के किसी पुरुष को अंदर झांकने की भी इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि शाही फरमान लेकर आने वाले को भी दरवाजे पर ही रोक दिया जाता था। वहाँ से आगे फरमान ले जाने का काम दासियों का था। यही नहीं, कभी किसी दूसरी रियासत की कोई महिला अगर मुगल हरम में बतौर मेहमान आती तो उसे पहले महिला अधिकारियों की अनुमति का इंतजार करना होता था। इतनी सुविधाएं, रुतबा और पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया जाता था ताकि हरम पाक बना रहे। इसे मुगलों की अय्याशी की सबसे बड़ी निशानी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।